आज अभी ऐसा है कि जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार ने हमको लगता है मार्च में बनी है ये सरकार, और सरकार बनी उसके बाद जिस दिन सरकार बनी उसके दूसरे दिन नहीं क्या नाम है आचार संहिता लागू हो गया। तो इस सरकार ने ना तो कोई टेंडर किया, इस सरकार ने ना कोई टेंडर का सिलेक्शन किया, इस सरकार ने ना कोई टेंडर का काम किया अपने इसमें। ये सब तो तेजस्वी जी के समय में हुआ। तेजस्वी जी थे ना पथ निर्माण मंत्री। ये जो वीडियो शेयर कर रहे हैं इनको इतना भी शर्म नहीं आता है कि उन्हीं के कार्यकाल का निर्णय है सब। आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। कितना दिन हुआ है चुनाव खत्म हुए? एक भी टेंडर हम लोगों के समय का निर्णय हुआ कि ये सड़क बनेगी, ये रोड होगा, इसका टेंडर होगा? किसने फाइनल किया टेंडर? निकालिए ना डिटेल उसका। इनके समय में टेंडर फाइनल हुआ होगा, इनके समय में कोई ठेकेदार गया तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नो कि हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड डिपार्टमेंट वाज लाइंग विथ हिम। ऐसा भी नहीं है कि डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमारे मंत्री थे। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ये तो विभाग उन्हीं के पास न था। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी 1.5 साल रहा वही आज 2 महीना के बाद हम ही पर आरोप लगा रहा है। कितना हास्यास्पद बात है। 30 अगस्त को चंपई सोरेन ज्वाइन करेंगे बीजेपी। कितनी मजबूती होगी, क्योंकि आप लोग के भी गठबंधन की बात हो रही है झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं, अभी तो उनका कोई बयान नहीं आया, अखबार की रिपोर्टिंग है, होने दीजिए तो फिर इस पर कमेंट करेंगे। वक्त वोट को लेकर कल एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है कि सभी का राय लेकर एक रिपोर्ट। अच्छी बात है ना। ये तो हम लोग बार बार जेडीयू इस पक्षधर रहा है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी का पर्सनल जो लॉ है, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पदाधिकारी हैं, डिफरेंट जो बड़े बड़े वक्फ के जो लोग हैं, जो इमारत शरिया के लोग हैं, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हु ऑल आर स्टेक होल्डर्स, दे शुड बी कॉल्ड। और उनकी भावना भी समझनी चाहिए, और उनकी भावना भी समझ करके और भविष्य में उसका निर्माण करना चाहिए। लेकिन एक बात तो ये है ना, ये बात तो आना होगा ना कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए, ना किसी पर दबाव की राजनीति होनी चाहिए जस्ट बिकॉज हम पावर में आज हैं। क्योंकि कानून आने वाले समय के लिए बनता है, तो हर कोई इस देश में हिंदुस्तानी पहले है, जात धर्म बाद में। तो हर जो सिटीजन है उनके भावना का ख्याल रखते हुए आगे काम होना चाहिए, उनकी भी भावना होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटी और दे आर शेड्यूल कास्ट तो उनको ऐसा कर दिया जाए कि एकदम उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। सबके लिए बराबरी का सिस्टम होना चाहिए। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो उस आरक्षण में जो प्रावधान है उसके हिसाब से ना। अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि हम दलित हैं तो हम सबको पिटते चलें और सब पर SC का एक्ट लगा दें, तो वो भी गलत होगा, लोग तैयार नहीं होगा। अब क्योंकि हम मिनॉरिटी हैं तो हम कुछ भी कर लें, किसी के जमीन को हम डिस्प्यूट में डाल दें, वो भी गलत है। पार्शलिटी होना चाहिए और सभी स्टेक होल्डर से उनकी राय जाननी चाहिए और उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कंगना रनावत के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से किसानों को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट? नहीं, खराब है, बहुत गलत स्टेटमेंट है। अब ठाकुर सोहार्ती में ऐसा बात नहीं कर दिए, किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा दीजिए ना। अब आप बड़ी अभिनेत्री हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई हैं, कम से कम किसी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई आमरण अनशन बैठा हुआ है, अब उसके बारे में ऐसा आप बिलो द बेल्ट कमेंट करिएगा तो कोई अच्छी बात है? अरे कोई व्यक्ति आमरण अनशन कर रहा है, किसी केस में उसका मुकदमा, तो कुछ आप ऐसे कुछ भी बोल दीजिएगा। अरे let it, they have their own sentiment. Democracy है, everyone has his rights to express his way on a different platform and different way. कोई गुलाब का फूल देके प्रोटेस्ट करता है, कोई आमरण अनशन पर प्रोटेस्ट करता है, कोई तोड़ फोड़ के प्रोटेस्ट करता है, तो हर कोई का अपना अपना तरीका है। कोई रेल रोक के प्रोटेस्ट करता है, कोई भारत बंद करके प्रोटेस्ट करता है, तो अब उसका मजाक उड़ाना तो ये सही बात नहीं।